नमस्कार दोस्तों। इस साल के अप्रैल महीने में हमें एक गुड न्यूज मिली थी। आईएमएफ के अनुसार भारत $4 ट्रिलियन जीडीपी बन गया था और साथ में जापान को बीट करके वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया था। 22 अप्रैल 2025 को आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट पब्लिश की थी और इस रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी यूएस है जिसकी जीडीपी $30.5 ट्रिलियन है। सेकंड नंबर पे चाइना है जिसकी जीडीपी $19 ट्रिलियन है। थर्ड नंबर पे जर्मनी है $4.7 ट्रिलियन है और फोर्थ पोजीशन पे भारत आ गया है जिसकी जीडीपी $4.187 ट्रिलियन है और जापान की जीडीपी $4.186 ट्रिलियन है। आईएमएफ ने बताया था कि पिछले 10 सालों में इंडिया की जीडीपी डबल हो गई है और भारत 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इसके बाद कई इकोनॉमिस्ट का मानना था कि भारत बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन जीडीपी बनेगा और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा क्योंकि जर्मनी और इंडिया के जीडीपी के बीच डिफरेंस कम हो गया था। इसके अलावा जर्मनी 1% से कम ग्रो कर रहा था और भारत 7% से ज्यादा ग्रो कर रहा था। इसके अलावा प्रेडिक्शन की जा रही थी कि जर्मनी 2025 में रिसेशन में जा सकता है जिसके चलते जर्मनी और भारत की जीडीपी के बीच गैप और कम हो सकता है। पर अब आईएमएफ ने अक्टूबर की वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें आईएमएफ ने बताया है कि जर्मनी रिसेशन में नहीं जाने वाला है और अब भारत वापस से रैंकिंग में 4th से 5th पोजीशन पे आ गया है। आईएमएफ के अनुसार अप्रैल में कंट्रीज की जीडीपी कुछ ऐसी थी और अब ऐसी है। भारत की जीडीपी $4.187 ट्रिलियन से कम होकर $4.125 ट्रिलियन हो गई है। वहीं जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन से बढ़ के $4.27 ट्रिलियन हो गई है। इसके अलावा जर्मनी की जीडीपी 4.7 ट्रिलियन से बढ़ के $5 ट्रिलियन जीडीपी हो गई है। पहले जर्मनी 2027 में $5 ट्रिलियन जीडीपी बनता पर अब 2 साल पहले ही बन गया है। वहीं भारत सिर्फ 6 महीने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ था और अब वापस से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे, भारत की जीडीपी कम कैसे हुई और जर्मनी और जापान की जीडीपी कैसे बढ़ी, जबकि जर्मनी और जापान की ग्रोथ रेट 1% से भी कम है और भारत की ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है। तो चलिए मेन रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, पर उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि भारत की रैंकिंग गिरने से ये मत समझ लेना कि इंडियन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईएमएफ ने अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में बताया कि जहां वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 3% रहने वाली है वहीं भारत की ग्रोथ रेट नेक्स्ट 2 ईयर्स 6% से ज्यादा ही रहने वाली है और भारत नेक्स्ट 2 ईयर्स तक वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। India is one of the fastest growing economies, and given its size, it contributes to global growth substantially. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया की जीडीपी गिरी क्यों, तो देखो इसका रीजन है इंडियन रूपी। पिछले 1 साल में जहां इंडियन रूपी 5.5% कमजोर हुआ है, 84 से 88 हो गया है, वहीं यूरो 8% स्ट्रांग हुआ है और जैपनीज येन 7% तक स्ट्रांग हुआ है। अब इससे ये हुआ है कि 6 महीनों में इंडिया की जीडीपी डॉलर टर्म्स में कम हो गई है और येन और यूरो के स्ट्रांग होने से जापान और जर्मनी की जीडीपी बढ़ गई है। इसके अलावा जर्मनी रिसेशन में भी नहीं जाने वाला है जिसके चलते भी जर्मनी की जीडीपी बढ़ी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रूपी के गिरने का इतना मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे, तो देखो ये तो आपने सिर्फ एक झलक देखी है। अगर रूपी ऐसे ही गिरता गया तो इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हम जो 2027 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी बनने का सपना देख रहे हैं वो सपना भी टूट सकता है। इंडियन रूपी इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचाता है मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। 2014 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 63 रुपीस थी, 2020 में यह बढ़ के 71 रुपीस हुई और 2025 में 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 88 रुपीस तक पहुंच गई है। 2020 तक इंडियन गवर्नमेंट ने रूपी को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था, पर पेंडेमिक के बाद से पिछले 5 सालों में इंडियन रूपी 17 रुपए वीक हुआ है और जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं इंडियन रूपी बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। अक्टूबर 2024 में रूपी $1 के अगेंस्ट 83 चल रहा था और अब 88 को क्रॉस कर गया है। रूपी को गिरने से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ने फॉरेन रिजर्व का भी यूज किया, पर उसके बावजूद इंडियन रूपी डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होता जा रहा है और रूपी के कमजोर होने से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है। देखो आज के समय देश डूब रहा है या तरक्की कर रहा है,
वो आप उसकी करेंसी की वैल्यू को देख के पता लगा सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हालत है वो आप उनकी करेंसी को देख के पता लगा सकते हैं। वहीं यूएस आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर अपनी करेंसी अमेरिकन डॉलर के चलते ही बनाए। इंडियन रूपी की बात करें तो पिछले 5 सालों में इंडियन रूपी 22% डेप्रिशिएट हुआ है और ट्रम्प के आने से तो रूपी और तेजी से कमजोर होता जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रम्प के चलते इंडियन रूपी इतना कमजोर क्यों हो रहा है। तो देखो, ट्रम्प एक तरफ डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जिसके चलते सभी ग्लोबल करेंसी वीक हो रही है और उसमें सबसे ज्यादा वीक इंडियन रूपी हो रहा है। इसके अलावा ट्रम्प ने इंडिया पे 50% टैरिफ भी लगा दिया है जिसके चलते भी रूपी कमजोर हो रहा है। पिछले 1 साल में इंडियन रूपी 5.5% कमजोर हुआ है। रूपी को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई ने फॉरेन रिजर्व खर्च किया पर रूपी गिरना बंद नहीं हो रहा है और अब कई रिपोर्ट आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर में रूपी और ज्यादा कमजोर होगा। एसबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया कि ट्रम्प के टेन्योर में आने वाले 4 सालों में इंडियन रूपी 8 से 10% और गिरेगा और रूपी एट मैक्स 92 को टच करेगा। वहीं आईएमएफ ने कहा है कि 2028 तक इंडियन रूपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरते गिरते 94 तक पहुंच जाएगा। वहीं आरबीआई रूपी के 95 टच करने की तैयारी कर रही है। तो रूपी के कमजोर होने से उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ना शुरू हो गया है। इंडिया का इंपोर्ट बिल पिछले साल के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है जिससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इसके अलावा इंडिया ने 2027 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का जो टारगेट सेट किया है वो भी अब प्रॉब्लम में आ गया है। 2022 में आईएमएफ ने प्रेडिक्शन करी थी कि जिस स्पीड से इंडियन रूपी वीक हो रहा है 2029 तक वो 94 पहुंच जाएगा और इसके चलते इंडिया 2027 की जगह 2029 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। पर फिर 2023 में इंडियन रूपी गिरना बंद हो गया और इंडिया 7 से 8% से ग्रो भी कर रहा था जिसके चलते आईएमएफ ने अपनी ये प्रेडिक्शन वापस ले ली और कहा भारत 2027 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। पर अब आईएमएफ की ये प्रेडिक्शन सच साबित हो रही है। 2022 में आईएमएफ ने रिपोर्ट में बताया था कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 464 ट्रिलियन रुपीस मतलब कि 464 लाख करोड़ की हो जाएगी। डॉलर स्टम्प में भारत की जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर होगी और 2029 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। आईएमएफ ने इस रिपोर्ट में कहा था कि अगर भारत की रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कमजोर होती रहेगी तो इससे भारत की जीडीपी डॉलर स्टम्प में ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगी। देखो, जीडीपी सिर्फ ग्रोथ रेट को देख के कैलकुलेट नहीं की जाती है, उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ ग्रोथ रेट देख के जीडीपी निकालते हैं जबकि ऐसा नहीं होता है। जीडीपी कैलकुलेट करते समय बहुत से फैक्टर देखे जाते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है करेंसी। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हर साल भारत की जीडीपी इंक्रीज होगी और भारत की ग्रोथ रेट 6 से 8% के बीच होगी। पर साथ में आईएमएफ ने कहा था कि रुपये की वैल्यू हर साल डॉलर के अगेंस्ट भी गिरती रहेगी जिससे इंडिया का $5 ट्रिलियन जीडीपी वाला टारगेट 2 साल बाद पूरा होगा। आईएमएफ ने 2028 में भारत की जीडीपी 464 लाख करोड़ रुपए प्रेडिक्ट की थी और रुपये की वैल्यू 94.4 पर डॉलर प्रेडिक्ट की थी और डॉलर स्टम्प में भारत की जीडीपी 4.92 ट्रिलियन डॉलर बताई थी। और आईएमएफ की 2022 की प्रेडिक्शन अब सच साबित हो रही है। रुपये ऑलरेडी 88 को टच कर चुका है और अभी 3 साल बचे हैं। हो सकता है कि रुपये 100 को भी टच कर जाए और उस केस में इंडिया फिर 2029 की जगह 2031 में $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनेगा। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि चाइना की जीडीपी इतनी तेजी से कैसे बढ़ती है, तो देखो चाइना ने अपनी करेंसी युआन को शुरुआत से ही 10 के ऊपर जाने नहीं दिया है और पिछले 20 सालों से युआन 6 से 8 के बीच ही स्टेबल रखा हुआ है, इसीलिए उसकी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं अभी जैसे ही यूरो स्ट्रांग हुआ तो जर्मनी की जीडीपी बढ़ी। वहीं भारत की करेंसी हर साल कमजोर होती जा रही है। इंडिया की जीडीपी 358 लाख करोड़ है। अगर आज रुपये 2020 के समय 72 होता तो इंडिया इस समय 4.9 ट्रिलियन इकोनॉमी होता और साथ में भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बना रहता। पर रुपये कमजोर होने से हम इस समय $4 ट्रिलियन जीडीपी हैं। तो भारत को सबसे पहले रुपये को स्टेबल रखना होगा और रुपये को स्टेबल और स्ट्रांग बनाने के लिए भारत को सबसे पहले अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना होगा और एक ट्रेड सरप्लस कंट्री बनना होगा। चाइना का युआन इसलिए 20-30 सालों से स्टेबल है क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, जिसके चलते चाइना के पास डॉलर ज्यादा आता है। वहीं भारत एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो भारत को इसे रिवर्स करना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे, तो देखो भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। भारत ने एक साल में $137 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा है, तो हमें क्रूड ऑयल से ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके अलावा एज एन इंडियन हमें मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना होगा और ये करने से भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होने लगेगा और भारत ऐसा कर भी सकता है। 2004 में भारत का ट्रेड डेफिसिट $16 बिलियन था, 2012 में
है ये ऑल टाइम हाई $200 बिलियन को क्रॉस कर गया था, पर 2014 के बाद से भारत का ट्रेड डेफिसिट धीरे धीरे कम हो रहा है। 2014 में भारत का ट्रेड डेफिसिट गिर के $144 बिलियन हो गया था और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में गिर के $94 बिलियन पे आ गया है। तो देखो पिछले 10 सालों में भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, पर इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसके अलावा इंडियन रूपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत को अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होगा। पिछले कुछ महीनों से आरबीआई ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और इन्फ्लेशन 8 ईयर लो पे आ गया है। तो आरबीआई को इसे नेक्स्ट 2 इयर्स तक मेंटेन करके रखना होगा, तभी इसका फायदा इंडियन पब्लिक और इंडियन रूपी को होगा। इसके अलावा भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सके। भारत में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा, उतना भारत में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, जिससे भारत को इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा डॉलर नहीं खरीदना पड़ेगा, जिसके चलते इंडियन रूपी वीक नहीं होगा। तो इन सब चीजों से इंडियन रूपी फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकता है, पर देखो ये 1-2 साल में नहीं होगा, इसमें कम से कम 5 से 10 साल लगेगा। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि कब इंडिया वापस से वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। तो देखो इंडिया नेक्स्ट ईयर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अगर रूपी थोड़ा और वीक हुआ तो भी इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, पर अगर रूपी क्रैश करके 100 पहुंच गया तो फिर भूल जाओ, तब इंडिया 2027 में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। 3rd लार्जेस्ट की बात करें तो अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए इंडिया 2028 के लास्ट के कुछ महीने में बन सकता है, या 2029 की शुरुआत के कुछ महीनों में भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। पर अगर रूपी और गिरता गया और 100 पहुंच गया तो फिर भारत 2030 या 31 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। तो अभी इस समय अर्जेंट ये है कि इंडियन रूपी को स्टेबल रखने की जगह भारत सरकार को कोशिश करनी होगी कि रूपी स्ट्रांग हो, तभी जाके इंडियन इकोनॉमी जल्दी से 4th और फिर 3rd लार्जेस्ट और साथ में $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।